नमस्कार दोस्तों, डीडवाना झलकों पर आप लोगों का स्वागत है। तो मैं हूं इमरान बालिया। आज मैं आया हूं बीजेपी कार्यालय। तो वहां पर कुछ गणमान्य नागरिक और बैठे हैं, तो उनसे बात करूंगा किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरह का यहां पर वर्चस्व रहा है पहले का। तो यहाँ कर्नल साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, डॉक्टर सोन चौधरी साहब बैठे हैं। तो इनसे पूछना होगा किस तरह से देखते त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, तो ये किस तरह से सोचते हैं। नमस्कार कर्नल साहब। नहीं, बड़ा अच्छा है। त्रिकोणीय नहीं, ये ढाईकोणीय ही है, क्योंकि बीजेपी है ही एक कोण, कांग्रेस भी है एक कोण, तीसरे जो पूर्व मंत्री है यूनुस खान साहब वो निर्दलीय हो रखे हैं। निर्दलीयों का क्या होता है कि जब फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशंस करते हैं, उस टाइम ग्राफ अच्छा रहता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे जिस दिन वोटिंग होती है, 25 तारीख को वोटिंग है, तब तक हमें पता है कि वो त्रिकोणीय के बजाय ढाईकोणीय ही लग रहा है हमें ऐसा। तो आप किस तरह से सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बार ये सीट निकाल पाएगी? पहले 2 बार भाजपा से अगर किसी ने टिकट निकाली है तो यूनुस खान ने निकाली है, और जितेंद्र सिंह जोधा पिछली बार भी कुछ बड़े अंतर से रह गए। तो इस बार आप क्या सोच रहे हो? बिल्कुल सही है। देखो, हर सीट का अपना अपना समीकरण होता है। यहाँ पे 2 बड़े वर्ग हैं, जाट कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। चूँकि 1998 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट यूनुस खान साहब को दी गई थी और वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने भविष्य की उम्मीदें जगा दी थी। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि वो 2 बार जीते थे यहाँ से, 2003 और 2013 में। और इवन भाजपा का जो वोट बैंक है प्लस जो मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ में आई, उसके अलावा भी जाटों के या तो वोट डाइवर्ट करो या जो जाटों के वोट सीधे आए, तभी जीत की स्थिति बनती है। 2003 का मैं बताता हूँ कि जाटों के वोटों में बड़ा डाइवर्जन हुआ था। हमारे पूर्व विधायक और पूर्व जिला प्रमुख मोराराम जी सूप का जो इनोला से खड़े हुए थे और 12,500 वोट लेके गए थे। फिर कॉमरेड भागीरथ जी नेतड़ खड़े हुए थे, 5,500 वोट वो ले गए। एक मंगलाराम जी थे तो 2,000 वोट वो ले गए। ऐसे करके 19,000 19,500 वोटों का डाइवर्जन हुआ था और उस स्थिति में 4,000 से 2003 में भाजपा जीत गई थी। वापस 2008 में यहाँ कांग्रेस जीती। 2013 में वापस समीकरण इस टाइप के बने कि जो उस समय के विधायक थे स्वर्गीय रूपाराम जी, एंटी इनकम्बेंसी बनी उनके, और ये जो किसान वर्ग थोड़ा नाराज़ था, उनकी नाराज़गी इतनी थी कि भाई हम इसके साथ नहीं रहेंगे और अपने घर बैठे रहेंगे। लेकिन उसी समय हम फौज से वीआरएस लेकर के आए और उस टाइम यूनुस खान साहब थे, डॉक्टर सोन चौधरी साहब होते या प्रधान जी होते या कोई द्वारका प्रसाद जी होते, कोई मंगलचंद जी होते, तो हमने तो भाजपा ही ज्वाइन करनी थी। ज्वाइन किया तो हमने सोचा कि जैसे कांच में दिख रहा है वैसे दिख रहा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये बड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, स्वाभिमानी वर्ग है, जिसको वोट नहीं दिया है उससे मदद नहीं मांगते चाहे कितनी तकलीफ में हो जाए। तो वो जो नाराज़ लोग थे उन हमने बातचीत किया, कन्विंस किया। मैंने बोला भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी मजबूती दिखाई और ज्वाइन किया। और पहली बार डीडवाना क्षेत्र में 2013 में 15,000 जाटों ने सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भाजपा की सीट निकली। सरकार थी भाजपा की, काम अच्छे किए, लेकिन जून 2017 में एक वाकया डीडवाना में हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनुस खान जिंदाबाद के नारे लगे। हमने भी उस टाइम, क्योंकि हम कार्यकर्ता थे, हमने उनको बोला कि इन लोगों के जो इस टाइप का घिनौना काम करते हैं सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और आप भी मीडिया में आकर के अपना वक्तव्य दो। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने भी उनको संरक्षण दिया न्याय के बजाय, और उससे जो डीडवाना की आमजन है काफ़ी नाराज़ हो गई थी और एंटी इनकम्बेंसी भी थी। अब वो पार्टी का निर्णय है किसको टिकट दें, किसकी टिकट काटें। 18 में उन्हें यहाँ से टिकट मिला नहीं, वो उनको टिकट मिला टोंक से। यहाँ पे जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट मिला, नए आदमी थे, और 2018 में भी हम टिकट मांग रहे थे, हमें नहीं मिला, फिर भी हम पार्टी के साथ में थे। 2023 में भी हमारे प्रयास जारी थे,
और वापस पार्टी ने जितेंद्र सिंह जी जोधा के ऊपर ही निर्णय लिया। हम तो फिर भी पार्टी में ही रहेंगे, ओबियसली कार्डर बेस्ड पार्टी है। अभी के जो आप पूछ रहे हो उसमें पूर्व मंत्री यूनुस खान साहब निर्दलीय के रूप में आ गए हैं और शुरुआती दौर में बिल्कुल त्रिकोणीय, आज के दिन भी त्रिकोणीय है, लेकिन जैसे जब उन्होंने पर्चा भरा था नामांकन 6 तारीख को और आज 10 हो गई है, तो जो 4 दिन का विश्लेषण हम करें तो ग्राफ अप जाने के बजाय वो ग्राफ डाउन ही आ रहा है और असली टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कांग्रेस का शासन हमने देखा, वो छलावा और झांसा दे करके सरकार प्रदेश में बनाई थी। दिल्ली के उनके नेता आए और वो युवराज फिल्मी स्टाइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों के अंदर अंदर संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ और 10 दिनों के अंदर ही राजस्थान के संपूर्ण बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगार भत्ता हर महीना, ये झांसा दे करके आए थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, त्रस्त है। आपको पता है सरकारें होटलों में बैठी थी, जब जयपुर की होटलों से तंग हो गए तो जैसलमेर की 7 सितारा होटलों में, और जो खर्चा आया था वो आमजन के बिजली के बिल के रूप में इतने लंबे लंबे बिल आए थे। और ये जो राजस्थान बहुत इमर्जिंग स्टेट था हर साइड में, डेवलपमेंट में और सब जगह, इसको इस गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। मतलब सचिवालय के कमरों के अंदर आप मतलब नोट और सोना किलोग्राम्स में मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल तक भ्रष्टाचार, और पता ही नहीं कौन रख के चला गया, यही नहीं पता। तो ऐसी जगह और कितना क्या क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार समझ लो, महिलाओं के प्रति अत्याचार समझ लो, 1 नंबर है आज राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के साथ में जो हो रहा है, छलावा कर रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, बिजली ही तो नहीं दे रहे, फ्री कौन सी, तो ये चलने वाली चीज़ ही नहीं। अगर आपको कुछ देना ही था तो आपकी सरकार तो 2018 में बन गई थी, उसी टाइम शुरू करते। अब भी ये लास्ट के 2-4-5 महीने में बड़ी जनता याद आ रही है आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लियर कट डीडवाना भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। सर एक बड़ा सवाल है, जैसे कि किसी भी राज्य में मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है तो इसका कितना असर पड़ने वाला आपके हिसाब से? मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, इस चीज़ से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर जो जितने भी देखो, जैसे हमारे 2,63,000 वोटर्स हैं और यहाँ पे मुझे नहीं पता यूनुस खान साहब टिकट मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे, क्योंकि हमने तो कहीं देखा नहीं उनको किसी प्रदेश कार्यालय जाते हुए या किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी से मिलते हुए। नहीं सर, या यहाँ से सर्वे ये कह रहा है। हाँ, सर्वे में उनका नाम था, सर्वे में था, पर उनके जो वो चीज़ें थी ना, देखो पिछले 5 साल में फिर उनकी सारी की सारी गतिविधियां पार्टी विरोधी गतिविधियां रही। लोकसभा का चुनाव आए वो कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे थे, या फिर शहर के अंदर नगर पालिका का चुनाव आया तो पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट था, उसके सामने निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। हमारे गाँवों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए तो पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने निर्दलीय खड़ा करवाना या निर्दलीय वो खड़ा करवाने में सक्षम नहीं हुए तो पार्टी के कैंडिडेट को हरवाना, ये सारी चीज़ें ऊपर जाती है। तो ये एक बड़ा कारण रहा था कि उनकी भागीदारी शून्य थी और वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। तो यही बड़ा कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है? अदरवाइज तो मिलना चाहिए था टिकट। जाति या धर्म देख करके भाजपा में तो टिकट का वितरण नहीं होता है। तो ये थे कर्नल साहब, इन्होंने अपनी बात रखी। अब डॉक्टर चौधरी साहब हमारे बीच बैठे हैं तो उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस माहौल को। राम राम। शानदार माहौल चल रहा है और पूरा माहौल धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। जैसा अभी आपने कहा कि पीछे अंतर ज़्यादा था, तो पीछे भी आपको कर्नल साहब ने बताया कि लोगों का रुझान कहाँ हो रहा है, किसके प्रति हो रहा है, उन चीज़ों में। पिछली बार यहाँ पे एन मौके पे लास्ट दिन टिकट दिया गया, बिना कोई सर्वे के, बिना कोई चीज़ के जानकारी के टिकट दिया गया था। अब की बार 5 साल इन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया है, लोगों से पूरी जानकारी है, उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जाट समूह जो समाज जो यहाँ बहुत बड़ा है, उसके काफ़ी सारे वोट जो हैं वो मूल बीजेपी से जुड़े हैं, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।
और जीतेगी बीजेपी। तो ये थे डॉक्टर सोहन चौधरी साहब। प्रधान जी थोड़ा सा आगे आ जाए। मांगे तो कह दिए ना, एक ही बात है, मांगे तो कर्नल साहब डॉक्टर साहब कह दिए, मामला सत्य है एकदम। प्रधान जी आप किस तरह से देखते हो इस मुकाबले को, इस सीट को, इस विधानसभा, और कितनी सीट आने वाली है राजस्थान के अंदर? देखो राजस्थान के मायने बार यहाँ मोदी जी की लहर चल रहा है और 135 और 140 150 के लगभग मान लो बीजेपी की सीटें आने की संभावना है और पूरी भारी बहुमत हूँ गवर्नमेंट बने। और कांग्रेस को मान तो कहीं 5 साल के मायने MLA ने खुली दी गहलोत साहब की जो है खुला फिरा, कोई को काम करियो को नहीं रहा, बाप का काम करा। कार्यकर्ता बिल्कुल असंतुष्ट है। अब बदौलत क्यों आई बार जी डीडवाना के मायने सन 52 ले और सन 23 का जगह भी जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद है, सब छोट बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इनको कारण कहीं तो बोलो कि भाई कांग्रेस ने कहीं काम करियो, तो वह बिल्कुल राजी रिया को नहीं मान लियो। और कांग्रेस का कार्यकर्ता में बिल्कुल अनदेखी की और जो भी कोई मान लो दूसरा का काम किया। और इनका माना यार बार बीजेपी की मतलब भारी बढ़त चल रही है और डीडवाना में बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस मान लो 3 या 4 नंबर पर जा सके, हाँ कंडीशन है बार। तो ये थे भगवान राम जी बुड़क। अभी हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपना बताया है समीकरण। तो कल भी मान लो 4 अपने नगर पालिका का पार्षद है वो बीजेपी ज्वाइन करी है कांग्रेस की। तो कुछ कमियां है कांग्रेस में जरा तो करी है। शहर के मूल बीजेपी का वार्ड है जगह सब बीजेपी के साथ में, कांग्रेस में हो जगह मान लो दूसरा ज्वाइन करी है बीजेपी। तो कहीं तो कारण है कि भाई बीजेपी काम करा रही है। और हिंदुस्तान का मान कांग्रेस बीजेपी को मान लो दिया वर्चस्व वीडियो है। मोदी जी मान लो 12 वर्ड के मायने और के मायने इनको माने बढ़िया मतलब यहाँ देश की प्रगति हुई है। इन वास्ते लोग मोदी जी के साथ है सगला और देश ने सहयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। पहले इन्होंने प्रधान का पद भी था इनके पास 10 साल तक और फिर कहीं ना कहीं अनदेखी हुई इन्होंने की।